सैफ और हया की कहानी। सैफ एक नौजवान और खूबसूरत शहजादा एक दौर सल्तनत में रहता था। वो मेहरबान, बहादुर और सोने का दिल था। एक दिन शिकार के दौरान सैफ को हया नामी एक खूबसूरत लड़की मिली। वो मेहरबान, नरम मिजाज और मुस्कुराहट थी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। हया की खूबसूरती और दिलकशी से सैफ फौरन मुतासिर हो गए। वो हर रोज इससे मिलने जाने लगा और वो घंटों बातें करते और हंसते गुजारते। हया को भी सैफ से गहरी मोहब्बत हो गई और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। ताहम इनकी मोहब्बत इसके चैलेंजों के बगैर नहीं थी। सैफ के वालिदैन बादशाह और मलिका हया को मंजूर नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सैफ पड़ोसी रियासत की शहजादी से शादी करे और उन्होंने यूनियन को आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। मुखालफत के बावजूद सैफ और हया ने छप कर शादी करने का फैसला किया। इनकी एक छोटी निकाह की तकरीब थी जिसके अर्द गिर्द करीबी दोस्त और ख़ानदान मौजूद थे। लेकिन इनकी खुशी कलील रही क्योंकि सैफ के वालिदैन ने जल्द ही उनका राज दरियाफ्त कर लिया। बादशाह और मलिका को गुस्सा आया और उन्होंने सैफ को सल्तनत से निकाल दिया। सैफ और हया का दिल टूटा हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने बादशाही को एक साथ छोड़ दिया, नई जिंदगी बनाने और उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने का अज़्म किया। साल गुजरते गए और सैफ और हया को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत ने उन्हें मजबूत रखा और आखिरकार उन्होंने एक साथ एक खुशगवार और खुशहाल जिंदगी बसर की। उनके बच्चे, पोते पोतियां और पड़पोते थे और उनकी मोहब्बत की कहानी नस्ल दर नस्ल सच्ची मोहब्बत की ताकत के सबूत के तौर पर गुजरी थी। आखिर में सैफ के वालिदैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने रवैये पर मुआफ़ी मांगी। उन्होंने शाही ख़ानदान ने हया का खैर मकदम किया और सैफ और हया ममलुकत वापस आ गए जहां उनका खिले आम इस्तकबाल किया गया। वो अपने प्यारों से घिरे हुए खुशी से ज़िंदगी बसर करते रहे और उनकी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी दास्तान बन गई जो आने वाली नस्लों के लिए याद रखी जाएगी।